ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। अति प्रसन्न रघुनाथ है जानी, पुण्य नारद बोले मृदबानी। राम जब है प्रेरऊ निज माया, मोहि मोह सुनो रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में कहने लगे, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कि ना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुन मुन तो हे कहो सहरोसा, भजे ये मोहित तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। कह शिशु बच्चे अनल अहिदाई, तह राखें जननी अरगाई। मैं सदा उसकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रखवाली करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग को और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहां माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रोण भय तेहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह समझदार हो जाता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन है मोर बल निज बलता ही, दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगत नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्तों के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभाद मद प्रबल मोह के धार, तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह भी प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुन कह पुराण सुत संता, मोह विपिन कहु नारे वसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, हुई ग्रीष्म सो सै सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हें हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कहे शरद सदा सुखदायी। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल शरीर रंदा, होए हिम तिन्हें दहें सुख मंदा। पुण्य ममता जवाश बहुताई, पल होए नार शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप लूक निकर सुख राशि, नार निविड़ रजनी अर्धनारी। अधियारी बुद्ध बलशील सत्य समीना, बंसी समुद्र कहे प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल और शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री वंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा, सब दुख खान।
ताते कीन निवारण मुन के, यह जिय जान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सुख दुखों की खान है, पीड़ा देने वाली और सभी दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में जैसा जानकर तुमको विवाह करने के लिए रोका था। सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुन तन पुलक नैन भर आए। कहूँ कवन प्रभु के असरीति, सेवक पर ममता रुप्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजे अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुण्य सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके वश रहूँ। हे रघुवीर, हे भव्य का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुभ सुखधामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और मद, इन 6 विकारों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान योगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजमम शरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गेह। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नह त्याग है नीति, सरल स्वभाव सब है सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से उन्हें विशेष हर्ष होता है। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराण। दंभ मान मद करह न काहू, भूल न देह कुमार गपाहू। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है उनको। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावें सुने सदा सम लीला, हेतु रहित परहित रसीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकें शारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहे सकन शारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरनाय बारह बार चरण है, ब्रह्मपुर नारद गए थे। धन्य तुलसीदास आस, बिहाय जे हरे रंग गए। शेष और शारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने मुख से अपने भक्तों के गुण कहे।
भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावनार जसु पावन गावह सुनह जे लोग, राम भगत धृण पावह बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुवति तन मन जने होश पतंग, भजह राम तय काम मद करें सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल हो न मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पुराण 22वां विश्राम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का तीसरा सोपान अरण्य कांड समाप्त हुआ। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को सादर नमस्कार। सुनते रहिए, ऐसे ही सहयोग देते रहिए, ज्ञान पाते रहिए, प्रभु का आशीर्वाद पाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।